वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं हूं अरूबा खान और आज हम स्टार्ट करेंगे 9th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉपर सबसेट। अब प्रॉपर सबसेट में हम क्या पढ़ेंगे। इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी एंड बी कंटेन्स एट लीस्ट वन एलिमेंट दैट इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, कि ए जो है वो अगर बी का सबसेट है तो बी में एक एलिमेंट ऐसा आएगा जो कि नॉट दैट इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, जो ए का एलिमेंट नहीं होगा, देन फिर जो है वो ए सेट टू बी प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अब हम इसको लिखते कहते हैं कैसे हैं, ए सबसेट बी। अब इसके क्वेश्चंस हम करते हैं, फिर आपको अच्छे वे में समझ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 आज हमने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, राइट टू प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। इन सारे सेट्स के हमने दो प्रॉपर सबसेट्स लिखने हैं। ठीक है, ये हमारे पास है एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 3। अब हमने इस सेट का प्रॉपर सबसेट लिखना है, तो हम लिख सकते हैं कि हमारे पास इसके प्रॉपर सबसेट एक है ए और दूसरा है बी। ठीक है, ये दो हमारे पास इसके प्रॉपर सबसेट्स हैं इस सेट के। सिमिलरली अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है, इसके भी हमने सबसेट्स प्रॉपर सबसेट्स फाइंड करने हैं। तो वो हमारे पास क्या आएगा, एक 0 हो जाएगा और दूसरा क्या होगा एंड 1। अब देखें इनमें इस वाले सेट के सारे एलिमेंट्स तो नहीं आ रहे ना, कोई एक एलिमेंट आया, तो इसका मतलब है कि ये जो है ये प्रॉपर सबसेट है बी का। ए जो है वो प्रॉपर सबसेट होता है बी का। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास एन। एन मीन्स ये होते हैं नेचुरल नंबर्स। ठीक है, और हमें पता है कि नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, जो हमारे पास 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, कंटिन्यू रहते हैं। ये हमारे पास है नेचुरल नंबर। अब इनमें से हमने कोई से दो सबसेट प्रॉपर सबसेट्स फाइंड आउट करने हैं, तो वो मैं लिख दूंगी। हमने चंद एक एलिमेंट इसमें से उठाने हैं और सबसेट में पुट कर देना है, जैसे 1 3 5 सो ऑन। ठीक है, एक ये हो गया और एक मैं कह देती हूँ, ये ऑड नंबर्स हैं और एक मैं इवन नंबर्स कह देती हूँ, 2 4 6 8 सो ऑन। ठीक है, आप कोई सा भी इनमें से निकाल सकते हैं प्रॉपर सबसेट, आपकी अपनी चॉइस होगी। नेक्स्ट पार्ट है जी। अब जी क्या है, जी हमारे पास है इंटीजर्स। ठीक है, अब ये सारा मुझे कैसे पता चल रहा है कि ये नेचुरल नंबर है, ये इंटीजर्स हैं, ये आपकी ही बुक में इधर देखिए ये सारे दी हुई हैं। ठीक है, कि इनको रिप्रेजेंट कैसे करना है, सारे नंबर्स दिए हुए हैं। तो इसमें से देखिए, अगर हमारे पास था जी सेट ऑफ इंटीजर्स था, एन था सेट ऑफ नेचुरल नंबर था, डब्ल्यू सेट ऑफ होल नंबर, ये सारे दिए हुए हैं। ठीक है, सिंबल्स के कैसे हमने इनको रिप्रेजेंट करना है। तो ये हमारे पास है इंटीजर्स, और इंटीजर्स क्या होते हैं, 0 +-1 +-2 +-3 सो ऑन, कंटिन्यू रहते हैं ये भी। ठीक है, तो इसके अगर मैं सबसेट लिखूं तो एक तरफ मैं लिख देती हूँ 1 2 3 4 सो ऑन। ठीक है, पॉजिटिव नंबर लिख लिए मैंने, और दूसरी तरफ मैं नेगेटिव लिख लेती हूँ दूसरे सबसेट में, वो हो जाएंगे -1 -2 -3 सो ऑन। ठीक है, ये मेरे पास दूसरा आ जाएगा। दो सब प्रॉपर सबसेट्स लिखने थे हमने, तो ये मैंने दोनों लिख दिए। नेक्स्ट है हमारे पास क्यू। क्यू क्या है, सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। ठीक है, इसमें सारे रैशनल नंबर्स आते हैं। अब इनमें मैं क्या करूंगी, अच्छा रैशनल नंबर, आपको पता है जो रियल लाइन होती है वो यूनियन होता है, जो हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं वो यूनियन होता है रैशनल और इरेशनल का। मीन्स टू से रियल लाइन पे रैशनल और इरेशनल को यूनियन करें, सारे नंबर्स बन जाते हैं। तो इट मीन्स रैशनल नंबर में हमारे पास नेचुरल नंबर भी आएंगे और होल नंबर्स भी आएंगे। तो मैं कह देती हूँ कि इसके सबसेट यही हैं, नेचुरल नंबर एंड होल नंबर। ठीक है, एन स्टैंड्स फॉर नेचुरल नंबर और W स्टैंड्स फॉर होल नंबर्स। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं। यही बात जो मैंने आपको इधर बताई है
कि हमारा जो आर है वो यूनियन है रैशनल और इरेशनल का। तो इसके अगर हमने सबसेट बताने हो तो हम सिंपल कह सकते हैं क्यू एंड क्यू डैश मीन्स टू से रैशनल एंड इरेशनल दोनों ही क्या हैं, इसके सबसेट हैं, सेपरेट सेपरेट अगर हम लिखें तो। ठीक है, ये इसके सबसेट्स हैं। अब इस क्वेश्चन में समझने वाली बात है कि हमें दिया हुआ है ये कौन सी नोटेशन है। सबसे पहले आप मुझे बताएंगे, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे कि ये कौन सी फॉर्म है सेट की। ठीक है, इसका आंसर आप मुझे देंगे कि ये किस नोटेशन में लिखा हुआ है। दूसरी बात, इसमें उन्होंने कहा है कि x बिलोंग कर रहा है q को। q कौन से नंबर्स हैं, रैशनल नंबर्स। और रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, जो हम p ओवर q की फॉर्म में लिख सकते हैं। और जो p और q होता है वो बिलोंग करता है z से, वेयर q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये है रैशनल नंबर की डेफिनेशन। सेकंड उन्होंने क्या कंडीशन दी है कि जो हमारा x है, जो हमारे रैशनल नंबर्स हैं वो 0 से बड़े हैं और 2 के इक्वल या 2 से छोटे हैं। तो रैशनल नंबर जो 2 के इक्वल या फिर 2 से छोटे हों वो कौन से हो सकते हैं। अगर मैं 1 को डिवाइड करूँ 2 से तो क्या आएगा 0.5। तो 0.5 2 से क्या है, इसका आंसर साइड पे लिख लेते हैं कि 0.5। तो ये 2 से छोटा है, तो एक हमारा आ गया 1 डिवाइडेड बाई 2। आप इसके अराउंड यही ब्रैकेट लगा लें, ठीक है, करली ब्रैकेट ही। नेक्स्ट और कौन सा नंबर आएगा जो हमारा 2 से छोटा हो जाएगा। अगर मैं 2 को डिवाइड करूं 3 से तो इसका आंसर क्या आ जाएगा। तो इसका हमारे पास आंसर आएगा 0.6। तो ये भी क्या है, 2 से छोटा है। तो ये हमने दोनों ले लिए प्रॉपर सबसेट्स। ठीक है, आप इसको इसी फॉर्म में लिखेंगे। समझ आ रही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है इज देयर एनी सेट विच हैज नो प्रॉपर सबसेट, इफ सो नेम दैट सेट। अगर है तो मुझे उसका नाम बताएं। तो आपको सबसे पहले ये बात बतानी चाहिए कि प्रॉपर सबसेट क्या होता है, कि अगर हमारे पास एक सेट है उसमें कुछ एलिमेंट्स हैं तो सबसेट में हम उसके कुछ एक एलिमेंट या फिर हम दो एलिमेंट लिख के उसका सबसेट बता सकते हैं। अब कह रहा है कि क्या कोई ऐसा सबसेट है जिसका प्रॉपर सबसेट कोई भी नहीं बनता। ठीक है, कोई ऐसा हमने बताना है। तो वो हम कहेंगे कि यस एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट जो होता है हैज नो प्रॉपर सबसेट्स। ठीक है, एम्प्टी सेट का कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं होता। एम्प्टी सेट हैज नो प्रॉपर सबसेट्स, क्योंकि हमारे पास एम्प्टी सेट में कुछ होता ही नहीं है तो उसका प्रॉपर सबसेट क्या होगा। ठीक है, एम्प्टी सेट को या तो ऐसे डिनोट करते हैं या फिर ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप। तो इसका कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं होता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस वन। अब इसमें और इसमें फर्क क्या है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले कि दिस सेट कंटेन टू एलिमेंट्स। ठीक है, टू एलिमेंट्स है, कौन कौन सा, ए और बी। अब ये जो ये वाला सेट है ए और बी, ये एक सिंगल्टन सेट है। सिंगल्टन सेट क्यों है, क्योंकि इस सेट में ये है जो बाहर वाली ब्रैकेट्स होती है ना वो सेट की ब्रैकेट होती है और उस सेट के अंदर एक एलिमेंट है। ठीक है, जस्ट वन एलिमेंट है और वो एलिमेंट कौन सा है, ए और बी। इस वजह से हम इसको क्या बोलेंगे, ये हमारे पास एक सिंगल्टन सेट है। यही इनका डिफरेंस है। ठीक है, इस सेट के अंदर दो एलिमेंट्स हैं और ये एक सिंगल्टन सेट है, इसके पास सिर्फ एक एलिमेंट है जो कि ये है। अच्छा बच्चे, अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 6। उसमें क्या कह रहा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट। अब हमने इन सब का क्या फाइंड करना है, पावर सेट फाइंड करना है और उसकी क्या पूछ रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताएं पावर सेट के ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। इन सारे सेट में जितने भी वो सेट्स हैं वो उनका हमने पावर सेट बताना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 1 से। तो आपको इसके लिए एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। जब आपने पावर सेट फाइंड आउट करना होता है तो उसका फॉर्मूला है 2 की पावर n। ठीक है, पावर सेट फाइंड करने के लिए। और जो n होता है, n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ओके, हमारे पास जो पावर सेट फाइंड करने का फॉर्मूला वो है 2 की पावर n।
और n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब सबसे पहला हमारे पास सेट है एम्प्टी सेट, तो इसमें हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स मीन्स n कितने हैं हमारे पास, कोई भी इसमें एलिमेंट नहीं है, एम्प्टी सेट है ये, तो 0 आ जाएंगे। अब हमने फाइंड करना है पावर सेट, तो फॉर्मूला क्या होगा 2 की पावर n। तो अब n कितना आया हमारे पास 0, तो किसी भी नंबर की पावर जब हम 0 लेते हैं तो आंसर क्या आता है 1। तो इसका पावर सेट में कितने एलिमेंट्स है 1। नेक्स्ट है हमारे पास, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, n कितने हैं हमारे पास 2, और पावर सेट हम कैसे फाइंड करेंगे 2 की पावर n, और n कितना है 2, तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 मीन्स 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 वी विल गेट 4। तो इसमें कितने पावर सेट्स एलिमेंट्स कितने होंगे पावर सेट में 4 आ जाएंगे। पार्ट नंबर 3 में हम देखेंगे n कितने हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, 7 एलिमेंट्स हैं, तो हमारा पावर सेट कैसे आएगा 2 की पावर n हो जाएगा, और n कितने हैं 7। इट मीन्स 2 को आपने कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है 7 टाइम्स, मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है, 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, यू विल गेट 128। नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ, इसमें n हमारे पास कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, n हमारे पास 8 है, तो आपका जो पावर सेट होगा वो कैसे आएगा 2 की पावर n, और n कितना है 8 पुट किया n की जगह, क्योंकि n हमारे पास 8 आया है, तो 2 की पावर 8 क्या होगा, ये हमारे पास आ जाएगा 256। 2 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है इसमें भी आपने। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी पार्ट नंबर 5, n हमारे पास इसमें कितने हैं, एक सेट ये है और दूसरा सेट ये है, तो n कितने हो गए 2, ठीक है, एक सेट ये है और एक सेट ये है, हमने बाहर वाली ब्रैकेट्स को देखना तो उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, तो एक और ये 2, ठीक है, इनको सेपरेट नहीं पढ़ना आपने, ये ब्रैकेट लगी हुई इट मीन्स ये एक ही एलिमेंट है, तो n हमारे पास 2 हो गए, तो जो हमने पावर सेट फाइंड करना है 2 की पावर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो वो हमारे पास आंसर 4, इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे 4। लास्ट पार्ट है, अब इसमें भी हम देखेंगे कि हमारे पास एलिमेंट्स कितने हैं, n कितने हैं, ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3, कितने एलिमेंट्स हैं 3। तो जो पावर सेट हमारा आएगा वो कैसे हम लिखेंगे 2 की पावर n, और n कितना है 3, तो 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 2 टू ज़ा 4 4 टू ज़ा 8, तो इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स आएंगे 8 एलिमेंट्स आएंगे। नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है, उसमें फर्स्ट पार्ट हम करेंगे, इसमें क्या कह रहा है राइट पावर सेट ऑफ ईच, हमने अब इनके पावर सेट लिखने हैं, तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कि पावर सेट में एलिमेंट्स कितने होंगे, तो 2 एलिमेंट्स हैं, तो पावर सेट में कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे 2 की पावर n, तो 2 की पावर 2 हो जाएगी और आंसर आ जाएगा 4। इसका मतलब कि इसके पावर सेट में 4 एलिमेंट्स हैं, तो वो हम कैसे बनाएंगे, अभी हम लिखने लगे इधर पावर सेट। अच्छा एक बात आपने याद रखनी है, जब भी आपने किसी नंबर का भी पावर सेट लिखना है तो जो एम्प्टी सेट है ना वो हर एक का सबसेट होगा, ठीक है, एक एम्प्टी सेट आ गया, एक हमने लिख लिया सिर्फ 9 और एक हमने लिख लिया सिर्फ 11, फिर हमने क्या कर लिया 9 और 11 एक साथ लिख लिया, ये है इसका पावर सेट। पावर सेट का मतलब होता है कि आपके सेट में तमाम एलिमेंट्स आ रहे हों। अब पीछे से हम एक दफा डेफिनेशन गो थ्रू कर लेते हैं, ये देखें the power set of a set denoted by p of s is the set containing all the possible subsets, ठीक है, जितने भी पॉसिबल सबसेट्स बनेंगे वो सारे हम पावर सेट में लिखेंगे। समझ आ रही है बच्चे, जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4 था, 4 एलिमेंट्स थे सी में, तो इसका मतलब है कि 2 की पावर 4 आएगा, 2 की पावर 4 मीन 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, 2 टू ज़ा 4 4 टू ज़ा 8 8 टू ज़ा 16, 16 एलिमेंट्स इसमें आने चाहिए, सबसेट इसके आने चाहिए, काउंट कर लेते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16, इसका मतलब 16 उसके एलिमेंट्स सबसेट्स बन गए हैं, वो सारे के सारे पावर सेट में आ रहे हैं। तो इसी तरह हमने भी क्या किया, हमारा ये सेट था उसके 2 एलिमेंट्स थे,
तो हमने देखा कि इसके 4 एलिमेंट्स आएंगे पावर सेट में, तो ये पावर सेट बनाया, उसके सारे सबसेट्स आएंगे पावर सेट में। एम्प्टी सेट भी आ गया, 9 आ गया, 11 आ गया और 9 11 इकट्ठा आ गया। ठीक है, नेक्स्ट अब हम इसको सॉल्व करेंगे। आपने ये नहीं देखना कि हमारे सेट के अंदर कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं, एलिमेंट जो मर्जी हों आपने उनको एज एलिमेंट कंसीडर करना है। तो एन हमारे पास कितना है, 1 2 3 एंड 4, एन 4 आ गया। तो जो हमारा पावर सेट बनेगा 2 की पावर 4 हो जाएगा, तो 2 की पावर 4 हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16। इट मीन्स इसके पावर सेट में इसको हम एक अगर नाम दें तो पी ऑफ ए में कितने हमारे पास आएंगे एलिमेंट्स, 16 आएंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। एम्प्टी सेट आपने हमेशा हर एक में लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ गया, एम्प्टी सेट आ गया, देन हमारे पास आ गया प्लस, देन हमारे पास आ गया माइनस, एक एक दफा सबको लिख देना आपने, ठीक है, डिवाइड, ये एक एक दफा लिख दिया। अब आपने क्या करना है, प्लस और माइनस इकट्ठा लेना है, प्लस और माइनस इकट्ठा ले लिया। फिर आपने क्या करना है, प्लस और मल्टीप्लाई इकट्ठा ले लेना है, प्लस और मल्टीप्लाई। फिर आपने क्या करना है, प्लस और डिवाइड, ठीक है। अब प्लस और डिवाइड तक हो गया। अब दोबारा से माइनस और मल्टीप्लाई ले लेना है, माइनस और मल्टीप्लाई ले लेना है। फिर क्या करना है, माइनस और डिवाइड ले लेना है, माइनस और डिवाइड ले लिया। अब क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, सारे हो गए दो दो भी। अब हम तीन तीन लेंगे, तो तीन तीन में हम लेंगे प्लस माइनस मल्टीप्लाई, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, फिर हम लेंगे प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड, प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड, फिर हम लेंगे माइनस मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई और डिवाइड, माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। तीन तीन भी हमारे पास हो गए, हमारे सारे तीनों वाले भी हो गए कि नहीं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, हाँ प्लस माइनस डिवाइड नहीं हुआ, प्लस माइनस, हाँ प्लस माइनस डिवाइड रह गया, प्लस माइनस डिवाइड, ठीक है। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, 3 वाले अगर हमारे पूरे हो गए तो हम 4 वाले लेंगे अब। तो 4 में हमारा एक ही आएगा जिसमें हमारे सारे आ जाएंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये हमारा सारा कंप्लीट हो गया। अब आप काउंट करें क्या 16 एलिमेंट्स इसमें आए हैं, तो काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16, तो टोटल हमारे 16 हो गए हैं, ठीक है। आपने क्रॉस चेक भी करना है कि क्या ये हमारे 16 ही आए हैं, तो ये इसका आंसर होगा। अब इस पार्ट में देखेंगे हम, हमारे पास n कितने हैं, ब्रैकेट के अंदर एक एलिमेंट है तो 1 हो जाएगा, और हमने पावर सेट के नंबर्स कैसे फाइंड करने हैं, 2 की पावर n 1 है तो ये आ जाएगा 2। इट मीन्स इसके पावर सेट में हमारे पास कितने एलिमेंट्स आएंगे, 2। तो एक तो हमारे पास एम्प्टी सेट होता है और दूसरा ये ही सेट आ जाएगा, इट मीन्स इसमें 2 एलिमेंट्स आ गए हैं। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4। अब इसमें n हमारे पास कितना है, 1 एंड 2, 2 है तो 2 की पावर 2 आ जाएगी, और 2 टू ज़ा 4 होता है, इसका मतलब इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, 4 हैं। तो सबसे पहला एलिमेंट एम्प्टी सेट होगा, सेकंड हमने सिंपल ए ले लिया, और दूसरा हमने बी और सी ले लिया, और तीसरा हमारे पास आ जाएगा ए, और बी और सी इकट्ठा आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास इसका पावर सेट आ गया। आज के लिए इतना ही। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।